नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या जिले में लगातार कवरेज हम दिखा रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर। 2027 में किसकी बनेगी सरकार, लगातार हम लोग पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे। ऐसे में अभी हम रुदौली में मौजूद हैं और हमारे साथ में पूर्व विधायक रुदौली मंत्री रहे अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय भाई। रुदौली विधानसभा में अगर बात की जाए, लगातार हम देख रहे हैं कि आप क्षेत्र में बने हुए हैं और रुदौली विधानसभा में प्रदीप यादव भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? प्रदीप यादव जी एक मेहनती आदमी हैं और जितना मैंने उनके बारे में देखा या सुना है, जिस प्रकार से गरीबों की मदद करते हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का दल है और समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रति निष्ठा और समाजवादी विचारधारा के प्रति समर्पण, ये क्वालिफिकेशन है किसी भी साथी के लिए समाजवादी पार्टी में टिकट मांगने की। और इस तरह की क्वालिफिकेशन जो अखिलेश यादव जी को अपना नेता और समाजवादी पार्टी को अपना दल माने, कोई भी व्यक्ति विधानसभा का टिकट या अन्य टिकट मांगने के लिए पूरा का पूरा उसको आज़ादी है और उसको मांगना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो लोकप्रियता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बढ़ी है, ये उसी की लोकप्रियता का प्रमाण है कि आज क्योंकि पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नेता समाजवादी पार्टी का समर्थन चाह रहे हैं, या हर विधानसभा से जिस तरह समाजवादी पार्टी में विधानसभा की जो दावेदारियां आ रही हैं, ये शुभ संकेत है समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है। कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव भी एक तैयारी ही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पंचायत चुनाव को विधानसभा से पहले, क्योंकि इसका कार्यकाल होता है, हमेशा सेमीफाइनल माना है। समाजवादी पार्टी विशेषकर इसकी शुरुआत ग्रामीण अंचल से हुई थी और पंचायतों का ग्रामीण अंचल में रहने वाले हर व्यक्ति से सीधा लगाव होता है, सीधा जुड़ाव होता है। उसकी समस्याओं का सीधा सीधा जो समाधान है वो ग्राम पंचायतों से, क्षेत्र पंचायतों से और जिला पंचायत में होता है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव को हमेशा महत्वपूर्ण मानती है। लेकिन पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव में पिछली बार भी देखा जाए, उससे पिछली बार भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। लेकिन विधानसभा जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आगे निकलती हुई दिखाई दी है पिछले चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी किसी लीडरशिप की वजह से कभी आगे नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में जो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए थे, उन काम को और उन कामों की चर्चा को अपने झूठ के सहारे, अपने फरेब के सहारे उनको दबाने का प्रयास किया। विशेष जातियों के बारे में एक अफवाह उड़ा दी गई व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से कि अधिकारियों की पोस्टिंग में जाति देख करके पोस्टिंग हो रही है, और बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्होंने की और बड़े बड़े वादे लेकर के आए। नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, किसानों को सही समय पे खाद पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और किसानों की आय, उनकी उपज को सीधे मंडी की व्यवस्था देने का वादा किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात की, दवाओं की उपलब्धता की बात की। तो इन सारे झूठों के साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, इनको थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन ये सारी बातें बेनकाब हो चुकी हैं और लोगों को समझ में आ गया है कि 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल था और 2017 में जहां से रुका है वहीं से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को और भी आगे ले जा सकती है। नौजवानों को विश्वास हो चुका है। अखिलेश यादव से लगातार आपकी मुलाकात हुई, पीछे भी मुलाकात हुई थी, तो क्या कहा गया आपको रुदौली विधानसभा को लेकर? कुछ बात तो हुई होगी आपके बीच में। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिनको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। यहाँ की महान जनता का साथ रहा है। परिणाम कुछ भी आया हो, जीत आई हो या नहीं जीते हो, लेकिन जनता की मोहब्बत मिलती है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुझे रुदौली के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्व को जानता हूँ, क्योंकि जैसे चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव
अब्बास अली जैदी के ऊपर दांव खेलने जा रहे हैं। इस बार इसकी चर्चा तेज बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार की भी हम बता लेते हैं कि 52,000 वोट लगभग आपको मिला था। बहुजन समाजवादी पार्टी से आपको चुनाव लड़ना पड़ा। आनंद सेन को 53,000 मिला था। वोट शेयर की बात की जाए तो 50% वोट शेयर जो था आप दोनों का था, और बीजेपी की बात की जाए तो 43% का वोट शेयर था। करीब करीब 7% का वोट शेयर ज्यादा था। लेकिन दोनों लोगों के अलग अलग चुनाव लड़ने से समीकरण कुछ बगड़ा बिगड़ा वहां पर, और उसका नुकसान हुआ। देखिए, ये भी चर्चा है। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं हम्म। तो रुदौली के संबंध में आदरणीय अखिलेश जी से कोई बात नहीं हुई। मैं रुदौली में अपनी जिम्मेदारी को जानता हूं कि 5 बार से यहाँ चुनाव लड़ने के बाद इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी होगी कि समाजवादी पार्टी जीते, ये मैं सुनिश्चित कराऊं। तो इसके लिए मेरी कोई बात नहीं हुई है और मैं उसी के एवज में काम भी कर रहा हूं। हम सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके लोगों के बीच में जिस तरीके से, जिस ऊर्जा के साथ और जिस मेहनत और लगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो सिद्ध करता है कि मेरा लक्ष्य है रुदौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी जीते। आपने चुनाव की बात की। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का सीधा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार की विकास योजनाएं हैं। और इनमें जब हम तुलना करेंगे तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार रुदौली विधानसभा क्षेत्र में काफी पीछे छोड़ने जाने वाले हैं। जिस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश का बनाया है, जिस तरीके का रुदौली से प्रशासनिक मैं उत्पीड़न हो आपको रहा है। रोकना चाहूंगा। जी, रुदौली से अगर बात की जाए, रामचंद्र यादव बीजेपी से लगातार चुनाव जीते। इससे पिछला चुनाव 2017 की अगर बात की जाए तो रामचंद्र यादव जीते, लगभग 59,000 वोट आपको मिला, और लगभग 49,000 50,000 के आसपास वोट मिला था फिरोज खान गब्बर को। फिर भी वही समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, 2 प्रत्याशी मैदान में आए। देखिए, दुर्भाग्य है, हमारा व्यक्तिगत दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये इसलिए सौभाग्य है क्योंकि समाजवादी पार्टी निरंतर हर चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में उसकी ताकत बढ़ जाती है। उसका सिर्फ कारण ये है कि जब सामने से कोई ऐसे वादे हुए कि जिनके पूरे होने पर गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति को एक विश्वास था कि हमारी जीने की और जीवन शैली की स्थिति बड़ी होगी, अच्छी होगी, और वो वादा जब पूरा नहीं हुआ तब उसको अखिलेश यादव जी याद आते हैं। उनको समझ में आता है कि अखिलेश यादव जी ने जिस रफ्तार से 5 साल में काम किया था, वो रफ्तार उत्तर प्रदेश के किसानों को उन्नत की तरफ ले जा रही थी। उत्तर प्रदेश में असहाय महिलाओं के 100% उनके पेंशन की तरफ ले जा रही थी। नौजवानों को रोजगार की तमाम योजनाएं सृजित हो गई थी। जैसे मैं आपको बताऊं, 112 है, 1090 है, आईटी हब है, इन सब से जो भी जॉब्स जनरेट हुई, 102 है, 108 है, इनसे जो भी जॉब्स जनरेट हुई उसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिला। शिक्षा मित्रों को 3 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों को रेगुलराइज किया सरकार ने। तो नौकरी को लेकर के जो लोग समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा नौकरी देगी, वो निराश हैं। जो किसान समझते थे कि हमारी आय दुगनी होगी, उन्होंने देखा कि उनकी आमदनी आधी हो गई, वो भी निराश हैं। अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं है। 102 108 का हालत ये है कि आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंतजार करते हैं, एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है, गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। 112 जो उत्तर प्रदेश की आम जनता में गरीब के लिए एक सबसे बड़ी लाइफलाइन अखिलेश जी ने बनाई थी, आज वो उत्पीड़न कर रही है जनता का। जो 112 की मदद ले रहा है उसी का उत्पीड़न हो रहा है। तो इन सारी चीजों से जनता पूरी तरह से हो चुकी है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र का ये सौभाग्य है कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव जी की सरकार की इस सरकार से तुलना करके वो मन बना चुकी है कि 2027 में अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। और रुदौली विधानसभा उस सरकार में हिस्सा भले ना हो, लेकिन उस विधानमंडल दल में रुदौली विधानसभा का विधायक जरूर होगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन समाजवादी खेमा अगर बात की जाए रुदौली में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तब कैसे आप जीतेंगे चुनाव? समाजवादी पार्टी का खेमा जब चुनाव का बिगुल फूकेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब निर्णय लेंगे, जिसके भी पक्ष में निर्णय लेंगे, वो सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता को ही ताकत देने के लिए काम कर रहे हैं। भले सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती, मेरी भी हैं, उनकी भी हैं, लेकिन जिसके पक्ष में भी निर्णय आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के सारे नेता और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के एक मंच पे रहेंगे और रुदौली ही नहीं, जनपद अयोध्या जी की हम 5 सीटें चुनाव जीतेंगे। रुदौली विधायक के ऊपर लगातार समाजवादी जो से टिकट मांग रहे हैं समाज सेवी प्रदीप यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो जमीन को लेकर हो, चाहे तमाम मामले को लेकर हो।
इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से 1500 बीघे का भी एक आरोप लगाया गया कि 1500 बीघे बना लिए विधायक ने। अ, प्रदीप यादव जी ने जो भी बात कही है उसका कोई उत्तर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। सम्मानित विधायक इस विधानसभा के जो हैं उनको उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जनता उसका उत्तर चाहती है। आरोप नहीं लगाए गए, उन्होंने बहुत मजबूती से कहा। और क्योंकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ और 2-4% लोगों की बात नहीं करता उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का यही हाल है और जनता यही देख रही है। जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ गया, जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन बेलगाम हुआ है, जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में लूट हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो अगर प्रदीप जी ने जो भी बात कही है उसका कोई उत्तर ना आना खुद सिद्ध करता है कि उनकी बात में काफ़ी वजन है, उनकी बात में सत्यता है, और ये तो सभी जानते हैं। इसके लिए रुश्दी और प्रदीप जी को कहने की आवश्यकता नहीं है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र और हर विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। 2027 में आप कह रहे हैं रुदौली हम जीत रहे हैं, पांचों विधानसभा की अगर बात की जाए, अयोध्या में कितनी विधानसभा आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी? अ, अभी हाल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों ने लोकसभा में मतदान किया पूरे उत्तर प्रदेश में, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे इस ज़िले का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के फाउंडर नेता और जनपद अयोध्या जी के शानदार सांसद परम श्रद्धेय आदरणीय अवधेश प्रसाद जी करते हैं। माननीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में जनपद अयोध्या जी की 5 की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और भरपूर तरीके से मजबूती से कब्जा होगा। मौजूदा मौजूदा हालत जो है वो कुछ और कह रहे हैं। आपके जो नेता हैं गोसाईगंज विधानसभा में, वो बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी और समाजवादी पार्टी फिर चुनाव जीतेगी। वहां पर कोई व्यक्ति की जीत नहीं, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा में किसी भी व्यक्ति की जीत नहीं होती, समाजवादी पार्टी की जीत होती है। और वो चाहे रुदौली के कार्यकर्ता हो चाहे गोसाईगंज विधानसभा के कार्यकर्ता हो, उन्होंने चुनाव जीता था और फिर वो समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। समाजवादी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेगा वहां से जीत जाएगा। मैंने आपको बताया, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण 2027 के चुनाव में ये हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा अनुभव रखने वाले और समाजवादी पार्टी के फाउंडर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पहली बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, हमारे सांसद जी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीत के आएगी। लोगों के अंदर ये मेरी बात, हो सकता है बहुत से लोग आज इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अगर जीवित रहे हम और आप, तो चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो हम लोग फिर इस मसले पर बैठ करके लोगों के सामने पूरे तथ्यों के साथ बैठेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत के आई है। जीतने के लिए हम जानते हैं हमारी विधानसभा, जैसे इस शुरुआत रुदौली से होगी। शुरुआत तो निश्चित तौर पर मिल्कीपुर से होगी। मिल्कीपुर के चुनाव को जिस प्रकार से सरकार ने हाईजैक किया था, उसका भरपूर जवाब मिल्कीपुर के शानदार कार्यकर्ता देने को तैयार हैं। तो जनपद अयोध्या जी की शुरुआत मिल्कीपुर अयोध्या जी से ही होगी। चंद्रमानु पासवान वर्सेस अजीत प्रसाद हमारे लिए या पुराना प्रत्याशी आएगा अजीत प्रसाद के सामने? आदरणीय अजीत प्रसाद जी, जो भी प्रत्याशी आएगा, आदरणीय अजीत प्रसाद जी उसकी जमानत जब्त कराएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत लंबा मेरा काम करने का तजुर्बा है मिल्कीपुर विधानसभा में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, समाजवादी पार्टी के नेताओं में जोश है। आदरणीय आनंद सेन जी और उनके परिवार के सभी सदस्य मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। सारी की सारी समाजवादी पार्टी, जिस तरह के लोकतंत्र की गला घोटने का काम बाई इलेक्शन में हुआ था, आज समाजवादी पार्टी उस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सबसे अच्छी तैयारी विधानसभा में अगर इस जनपद अयोध्या जी में कहीं है तो मिल्कीपुर में है। अजीत प्रसाद जी बहुत शानदार वोटों से चुनाव भी जीतेंगे और 2027 में अजीत प्रसाद जी सरकार में शामिल भी होंगे और बड़े पद पे शामिल होंगे। दावा कर रहे हैं बड़ा। मैं अनुरोध करूंगा, लोग कह रहे हैं कि चंद्रमानु पासवान चुनाव जीतेंगे दोबारा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अपनी झूठ का
खामियाजा ये खुद भुगतेंगे। जिस तरीके की अराजकता फैलाई है उत्तर प्रदेश में, उसका भी खामियाजा ये भुगतेंगे। जिस तरीके से किसानों को पूरे 10 सालों से, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, किसानों को खेत में सोना पड़ा है, इसका भी जवाब जनता देगी। जिस तरह नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ी, इसका भी जवाब देगी। यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ख़त्म करने उत्तर प्रदेश की महान जनता निकलेगी और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दफन करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को बड़ा बहुमत देगी, ऐसा विश्वास है हम लोगों को। इस समय लोटन नाम निषाद लगातार गोसाईगंज विधानसभा में चल रहे हैं और जब से अयोध्या में आए हैं हर चैनल पे तहलका मचा हुआ है। बयानबाजी आप देख ही रहे होंगे, लगातार जो बयानबाजी हो रही, चाहे वो यहाँ से गौरीगंज की हो, चाहे गोसाईगंज अभय सिंह की हो, चाहे वो खब्बू तिवारी की हो, चाहे वो निषाद पार्टी संजय निषाद की हो। जनपद अयोध्या जी की स्थिति और जिलों के मुकाबले में थोड़ा सा अलग है। मैंने बताया, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे, जिस विधानसभा से भी, वो चुनाव जीतेगा। लोटन राम निषाद जी का स्वागत है जनपद अयोध्या जी में। मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने उनको बहुत अरसे तक संगठन में काम करते देखा है। कैडर बेस्ड काम भी करते हैं और मिजाज भी उनका इस तरह का है, बहुत खुल के क्या बोलने सपा ने वाला। कहा इस तरीके से आपको बयानबाजी करना है? मैं समझता हूं कि हर राजनीति करने वाले का एक अपना तरीका है। समाजवादी पार्टी ने माननीय लोटन राम निषाद जी से एक अपेक्षा ये ज़रूर की है कि वो सभी पीडीए के तर्ज पे जो सभी वर्ग के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के झूठ में, भारतीय जनता पार्टी के फरेब में आकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए थे, उनमें तेजी से वापसी हो रही है। उसी चीज़ को और धारा देने के, उसके लिए और स्पीड पकड़ाने के लिए लोटन राम निषाद जी को जनपद अयोध्या जी भेजने के लिए धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उनका भी आभार क्या व्यक्त करेंगे। लोटन राम निषाद प्रत्याशी हो सकते हैं गोसाईगंज से? इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं। अयोध्या जी में कौन विधानसभा से कौन प्रत्याशी होगा, मैं समझता हूं कि माननीय अवधेश प्रसाद लोकल जी। कोई रहेगा कि हो सकते हैं? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी पहले भी चुनाव जीती थी गोसाईगंज में, और समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल, फिर वहां चुनाव जीतेगा। अभय सिंह रहेंगे कि इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी रहेंगे तब? भारतीय जनता पार्टी के स्थिति जनपद अयोध्या जी में बड़ी अजीब सी, मैं उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका इंटरनल मैटर है, ये उनके लिए ज़्यादा परेशानी का विषय है। और समाजवादी पार्टी फोकस होकर के सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रही है। कैंडिडेट जो भी हो, जनपद अयोध्या जी की हर विधानसभा क्षेत्र पे साइकिल चुनाव निशान को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और सब लोग एक साथ एक मंच पे आकर के समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मदद से, इस जनपद अयोध्या जी की हर विधानसभा के मतदाताओं की मदद से समाजवादी पार्टी को जिताने की भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसे में रुदौली विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रुदौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं आपके माध्यम से एक ही बात का अनुरोध करूंगा। प्रश्न आपसे है, आप स्वयं मजबूत होना चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को मजबूत देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वर्तमान विधायक जी के कार्यकाल में माननीय विधायक जी बहुत मजबूत हो गए, लेकिन इस क्षेत्र की जो जनता है वो बहुत कमज़ोर हो गई। इस क्षेत्र की सभी वर्ग के लोगों का समय समय पर अपमान हुआ है। सभी वर्ग के लोगों में आपस में जिस प्रकार से लड़ाने की राजनीति इस विधानसभा क्षेत्र को बहुत पीछे ले जा रही है, उसका भी समापन होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से रुदौली विधानसभा के बुजुर्गों से, रुदौली विधानसभाओं आपस में में लड़ाने की माँ और बहनों से और तमाम नौजवानों से हम गुजारिश करेंगे। अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो सभी सम्मान, सभी वर्ग को साथ में लेके चलते हैं। अगर लैपटॉप बांटते हैं तो सभी के घर में लैपटॉप जाता है। अगर कन्या विद्या धन देते हैं तो सभी वर्ग के लोगों में जाता है। अगर समाजवादी पेंशन देते हैं तो सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के बीच में जाती है। ऐसे ही नेता की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने में रुदौली की महान जनता जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, उनसे अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी को जिताने में मदद करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।